बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज हमारी चली 7.3 और इसके हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि द सपोर्टिंग लोड सी ऑफ अ पिलर वेरीज एज द फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर दी, यानी सी वेरीज कर रहा है डी की पावर 4 के साथ, एंड इन्वर्सली एज द स्केयर ऑफ इट्स लेंथ, यानी और इन्वर्सली कर रहा है किसके साथ, एल स्केयर के साथ। फिर स्टूडेंट्स कह रहा है कि अ पिलर ऑफ डायमीटर 6 इंच, यानी डी इसमें 6 इंच दिया हुआ है, और एंड द हाइट 30 फीट, यानी हाइट किसके इक्वल है, लेंथ के। तो उसके बाद स्टूडेंट कह रहे हैं कि फीट विल सपोर्ट अ लोड ऑफ 63 टन, यानी इसमें सी दिया हुआ है 63। उसके बाद कह रहे हैं कि हाउ हाई अ 4 इंच पिलर, यानी इसमें हाइट हमने लेंथ यानी फाइंड करनी है हमने, और इसने 4 इंच पिलर दे दिया है। साथ में कह रहे हैं कि सपोर्ट अ लोड ऑफ 28 टन, यानी सी दे दिया 28, और इसमें इसने डी दे दिया 4 इंच। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा कि सी वेरीज कर रहा है डी की पावर 4 के साथ और इन्वर्सली एल स्केयर के साथ, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज़ हैं इसकी। तो पहले हम क्या करेंगे, वेरीज का साइन हटाएंगे, यहाँ पे इक्वल ऐड करेंगे, साथ में कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा डी की पावर 4 ओवर एल स्केयर। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। तो इसमें स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो पहली हमारे पास वैल्यू क्या दी है, डी इज इक्वल 6, तो सी हमारे पास क्या है 63, तो यहाँ पे सी की जगह पर आ जाएगा 63 इज इक्वल के। उसके बाद डी हमें दिया हुआ 6, तो ये 6 की पावर 4 आ जाएगा, ओवर एल कितना दिया हुआ 30, तो ये 30 का स्केयर आ जाएगा। अभी स्टूडेंट्स ये नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी इक्वल की साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 63 मल्टीप्लाई 30 का स्केल हो तो ये आ जाएगा 900, और यहाँ पे स्टूडेंट 6 की पावर 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा, 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 6 की पावर 1, तो ये आ जाएगा 1296। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर के की वैल्यू निकालें तो के हमारे पास आएगा 63 मल्टीप्लाई 900 और डिवाइडेड बाय 1296, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 43.75। अभी स्टूडेंट्स के की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये बन जाएगा सी इज इक्वल 43.75 इंटू डी की पावर 4 ओवर एल स्केयर आ गया। इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अभी स्टूडेंट देखो बाकी हमारे पास वैल्यूज़ कौन सी हैं, एल लेंथ यानी हमने फाइंड करनी है, डी हमें दिए हुआ 4 और सी इज़ इक्वल 28, तो हम इसमें पुट कर देते हैं पुट डी इज़ इक्वल 4 एंड सी इज़ इक्वल 28 इन इक्वेशन 2। तो सी की जगह पर आ जाएगा 28 इज़ इक्वल 43.75, और डी हमें दिया हुआ 4, तो ये आ जाएगा 4 की पावर 4 आ जाएगी, ओवर एल जो हमने फाइंड करना है। तो अभी स्टूडेंट देखो ये एल स्केयर नीचे डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड पे, तो फिर जब ये ऊपर आएगा तो 28 फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो 28 इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये बनेगा क्या, फिर एल स्केयर इज इक्वल 43.75 मल्टीप्लाई, अगर हम 4 का क्यूब लें तो ये आता है हमारे पास तकरीबन, एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं, 256 डिवाइडेड बाय 28, तो 256 मल्टीप्लाई 43.75 डिवाइडेड बाय 28, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ रहा है एल स्केयर इज इक्वल 400। अभी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ से स्केयर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा एल स्केयर रूट इज इक्वल 400 स्केयर रूट, तो ये स्टूडेंट्स इसके साथ क्रॉस, तो एल इज इक्वल क्या आ जाएगा 20। इसको स्टूडेंट्स हम पॉजिटिव 20 लिखेंगे क्योंकि लेंथ माइनस में नहीं बता सकते, तो ये स्टूडेंट इसका आंसर है।
इसका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, इसमें स्टूडेंट्स कह रहा था टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट अ वेट वेरीज जॉइंटली एज द वेट डब्ल्यू, यानी टी क्या कर रहा है, वेरीज कर रहा है जॉइंटली किसके साथ, डब्ल्यू के साथ, एंड द लिफ्टेड डेप्थ डी, यानी टी वेरीज कर रहा है जॉइंटली किसके साथ, डब्ल्यू एंड डी के साथ। उसके बाद स्टूडेंट साथ में कह रहा है कि इनवर्सली एज द पावर पी, यानी पी के साथ क्या कर रहा है, वो इनवर्सली वेरीज कर रहा है। उसके बाद स्टूडेंट कह रहा है कि इफ़ 25 सेकेंड्स, टी दे दिए इसमें 25, साथ में स्टूडेंट्स कह रहा है कि इफ फॉर अ 4 हॉर्स पावर मोटर टू लिफ्ट 500 LB थ्रू 40 फीट, यानी इसमें पी कितना दे दिया है, 4, और उसके बाद स्टूडेंट साथ में वेट दे दिया है 500, साथ में स्टूडेंट्स कह रहा है कि डेप्थ उसने कितनी दे दी है, 40। तो फिर स्टूडेंट्स कह रहा है कि व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड, यानी पी क्या करना है, हमने फाइंड करना है इसमें, और वैल्यू साथ में दे दी है उसने, इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 800 LB थ्रू 120 फीट इन 40 सेकेंड्स, यानी डब्ल्यू वेट उसने दे दिया 800, और साथ में स्टूडेंट्स डेप्थ दे दी है 120 फीट, और टाइम दे दिया इसमें 40 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले वेरीज का साइन हटाएंगे तो ये आ जाएगा T इज इक्वल के डब्ल्यू डी ओवर P। तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। इसमें स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये T की जगह पर आ जाएगा 25 इज इक्वल के डब्ल्यू की जगह आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई डी कितना दिया हुआ 40 ओवर P 4। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर देखो ये 4 इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, 4 1 4 और ये 0 10 4 40 आ जाएगा। 500 और ये 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं के साथ, इक्वल की दूसरी साइड जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 25 ओवर 500 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल के आ गया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर इसको क्रॉस करें तो 5 5 25 और 5 2 10, फिर 5 के टेबल से 5 1 5 और 5 10 50 और ये साथ 0 आ गया। तो हमारे पास के किसके इक्वल आ गया, 1 ओवर 200 के। इसको स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये T इज इक्वल 1 ओवर 200, साथ में P आ गया और ऊपर में W D। इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अभी स्टूडेंट्स हमने P फाइंड करना है, हमें ये वैल्यूज़ गिवन है तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुट W इज इक्वल 800, D इज इक्वल 120 एंड T इज इक्वल 40 इन इक्वेशन 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा, T दिया हुआ हमें 40, ये 40 आ गया, इज इक्वल इक्वेशन 2 हमारे पास ये है। तो ये आ जाएगा W की जगह पर स्टूडेंट्स आ जाएगा 800 मल्टीप्लाई D, तो D कितना दिया हुआ है 120 ओवर 200 मल्टीप्लाई P। तो P हमने इसमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स देखो तो ये P नीचे डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये P इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी P इधर आ जाएगा और 40 इधर आ जाएगा नीचे। तो ये बनेगा क्या, P इज इक्वल 800 मल्टीप्लाई 120 ओवर 200 मल्टीप्लाई 40 आ जाएगा। अभी स्टूडेंट जो क्रॉस हो रहे हैं वो क्रॉस कर देंगे, ये 0 0 के साथ क्रॉस हुआ तो 4 1 4 4 3 12 आ गया। यहाँ से स्टूडेंट ये 2 0 इस 2 0 के साथ क्रॉस हुए तो 2 1 2 2 4 8, तो 4 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12, और साथ में पावर किस में दी हुई थी, हॉर्स पावर में, तो साथ में HP लिख देंगे। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 इसका कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी के ई ऑफ अ बॉडी वेरीज जॉइंटली एज द मैस एम ऑफ द बॉडी एंड द स्केयर ऑफ इट्स वेलोसिटी, यानी के ई वेरीज कर रहा है जॉइंटली एम और साथ में स्केयर ऑफ वी यानी वी एम वी स्केयर के साथ। उसके बाद स्टूडेंट कह रहा है इफ़ द काइनेटिक एनर्जी 4320 एफ फीट व्हेन इट्स मैस इज़ 45 एम दे दिया 45 और काइनेटिक एनर्जी दे दी है 4320। उसके बाद स्टूडेंट कह रहा है कि वी उसने दे दिया 24। बाद उसके बाद कह रहा है कि डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि आपने फाइंड करना है। 3000 मैस दे दिया और 44 वी दे दिया उसने। और यहाँ से स्टूडेंट देखो ये हमने वैल्यूज़ की लिख ली हैं। तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ से कि वेरीज का साइन ख़त्म करेंगे तो इक्वल ऐड करेंगे, तो साथ में कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा एम वी स्केयर। ये इक्वेशन 1 आ गई। इसमें स्टूडेंट वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के ई की जगह पर आ जाएगा 4320 इज इक्वल के एम की जगह पर आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई वी दिया वो 24 और ये स्केयर आ गया इसका। तो ये स्टूडेंट्स इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल की दूसरी साइड जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, तो 4320 ओवर 45 मल्टीप्लाई 24 होल स्केयर आ गया इज इक्वल के बच गया। अगर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करो तो 4320 ओवर 45 मल्टीप्लाई 24 का अगर स्केयर लें तो ये स्टूडेंट्स आ जाता है 576। और अगर स्टूडेंट्स को हम फ्रैक्शन फॉर्म में क्रॉस करने के बाद लिखें तो ये के हमारे पास किसके इक्वल आता है 1/6 के। इसको स्टूडेंट आप डिवाइड भी कर सकते हो तो फिर भी आंसर यही आएगा, यानी 0.16666। तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, अगर आपने डायरेक्ट डिवाइड करके लिखना है तो तब भी लिख सकते हो, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। तो स्टूडेंट्स के की वैल्यू को हम क्या करेंगे इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये क्या बनेगा के ई इज इक्वल के की जगह पर आ जाएगा 1/6 और साथ में एम वी स्केयर आ गया और ये इक्वेशन 2 बन गई। अभी स्टूडेंट्स हम इसमें एम और वी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो पुट एम इज इक्वल 3000 एंड वी इज इक्वल 44। तो के ई इज इक्वल आ जाएगा 1/6, एम की जगह पर आ जाएगा 3000 मल्टीप्लाई वी दिया हुआ 44 और साथ में क्या है इसका स्केयर आ गया। तो इसको स्टूडेंट्स अगर सॉल्व करें तो 1/6 मल्टीप्लाई 3000 मल्टीप्लाई 44 का अगर स्केयर लें तो ये आता है स्टूडेंट्स 1936। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम इसको क्रॉस करें 6 1 दा 6 और 6 5 दा 30 साथ में 20 आ गए तो 500 मल्टीप्लाई 1936। तो ये स्टूडेंट्स आंसर हमारे पास आ जाएगा 968000 और यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है। और इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।